Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Hi Abhishek, welcome to Bowl Baby Bowl. Thank you. मुझे बताओ, am I supposed to call you Abhishek G because now that you've completed 20 years in the industry? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. You can call me whatever you're comfortable calling me. Oh, that's great because I've chosen सबसे पहले कि मैं तुम्हें AB बुलाऊंगी because that is what I've always known you as. Sure. You know, little story मैं आपको सुनाती हूँ. मुझे जब पूछा जाता है as an interviewer, who's your favorite interview? And my answer is always Shahrukh Khan because लेकिन एक बार मुझसे पूछा गया था, मुझे बताओ कि इंडस्ट्री में से अगर किसी के साथ दोस्त बनाने थे, किसी के साथ हैंग आउट करना होता, and I don't know, I remember saying this so distinctly, Abhishek Bachchan, and I think ये एक quality है that shines through. And do you feel this way कि fans have this sort of vibe with you कि हम सब दोस्त हैं तुम्हारे? देखिए, चाहूंगा तो मैं यही कि हमारे जितने भी प्रशंसक हैं उन्हें लगे कि हाँ, अभिषेक अप्रोचेबल है, अपना बंदा है, वन ऑफ अस. क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड, हमारे रिक्वायरमेंट्स जो है एज अ ऑडियंस, हमारे आइडल्स कहना बहुत ही गलत लगता है मुझे, हमारे एक्टर्स के लिए आई थिंक देयर यूज्ड टू बी रेवरेंस बिफोर. अरे बाप रे बाप, ये हमारे हीरो है, हीरोइन है, वाह. Nowadays I think especially क्योंकि और सोशल मीडिया, वो जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में बिटवीन द एक्टर और ऑडियंस, वो दोस्तों का है. क्योंकि रोज सुबह जाग के हम बोलते हैं हाँ ये देखिए क्या मॉर्निंग सेल्फी, मैं आज ये करने जा रहा हूँ, मैं देखो मैं गाड़ी चला के यहाँ जा रहा हूँ. सो आई थिंक वी अलाउड देम इनटू आवर लाइव्स. तो वो जो अभी रिलेशनशिप बन गया अपने दर्शकों के साथ, वो ये है कि हाँ भैया हम दोनों मित्र हैं, तो कैसे चल रहा है बताओ, सब ठीक. So I'd like to believe that they can look upon me like that. Yeah, it's great, and I feel that's why जब इस साल, which is I think a landmark year, 20 years in the industry, ये कई सारी चीजें हैं जो ये labels तो हैं ही, but I find it very interesting कि इस दौर में अभी OTT default चल रहा है, okay, लेकिन हमने ऐसे प्लान नहीं किया था. जाहिर सी बात है कि ब्रीथ जो थी ये इसके पहले, इस दौर से पहले साइन की गई थी, शूट की गई थी. तो I would love to know कि at that point जब ये decision लिया गया था, it wasn't a default decision. It was a very conscious choice. ये conscious choice क्यों था इस format के लिए outside of the script? देखिए, जब मयंक और विक्रम जो इस शो के क्रिएटर्स हैं, जब वो मुझसे मिले, ये 2018 की बात है. मैं मनमर्जिया की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटा था और अगले दिन ये दोनों मुझसे मिले, कहानी सुनाई उन्होंने मुझे. दैट आल्सो जस्ट द बेसिक प्लॉट. मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी. उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि अरे भैया ये अभी Amazon प्राइम वीडियो पे आने वाला है, मेरा डिजिटल डेब्यू. मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था क्योंकि कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी थी. इट डिडंट मैटर टू मी. एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड. ये जो हम बाउंड्रीज बना चुके हैं कि मैं तो सिनेमा का एक्टर हूँ, मैं तो टेलीविजन का एक्टर हूँ, मैं तो OTT का एक्टर हूँ, all that is going to crumble now, I think, which is nice. Now you're an actor, which is the way it should be. आप नाटक करें, पिक्चर बनाएं, टीवी सीरियल बनाएं या वेब सीरीज बनाएं, you're an actor first. That's the most important. One of the things that struck me the most इस शो के बारे में is the leaps of time. यानी कि पहले एपिसोड में as an audience I have to almost मतलब सीट बेल्ट लगा के बैठना है क्योंकि suddenly 3 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं, and then 9 महीने हो जाते हैं. And उस टाइम पर एक सीन है which I think it'll be great to talk about, जहां पर आप कॉप स्टेशन में और पुलिस से बात कर रहे हैं. And that scene kind of progresses from you getting upset to suddenly breaking out or lashing out. And there's also an expletive, यानी कि गाली होती है. I would love to go back to that scene, Abhishek. इस scene के लिए, do you remember shooting this scene? Yes, vividly. We shot it last February. It was actually shot in Mumbai on a set that we'd put up in Mira Road. Yeah, I remember the scene. Yeah. Do you remember that the line where you had to break out and say, F it? मेरे लिए, I've never seen you use an expletive as an audience, Right, so right. Was it the first time कि आपको, was it a new experience to actually say something like this on camera? No,
As part of my job, I wasn't very happy with that dialogue जी हाँ. because I told Mayank that look, I don't think it's necessary to convey the emotion. जी हाँ. Um, and his response was, okay, don't, if you're not comfortable saying it, don't say it consciously. Just take the scene as it comes, and whatever comes naturally at that point of time in that emotional state, आप वो बोल दीजिए. जी हाँ. And that was it. अगर आप देखें, it's the first time कि अविनाश सबरवाल react करते हैं. जी हाँ. और डायलॉग भी ये बोलते हैं कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं खुद से दिन में कम से कम 10 बार करता हूँ, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं आभा जो उनकी बीवी हैं उनसे ये नहीं कह पाता हूँ, तो मुझे बोलने दो यार, जी हाँ. मैं तंग आ गया हूँ अभी, मुझे निकालने दो, जो भी भड़ास है वो निकालने दो. So it's that, it's a weaker moment of a man who's tried to be very strong for his family, for his wife. They're going through obviously a very, बहुत ही मुश्किल दौर है उनके लिए. And it's that weaker moment where you just have to just let things out. So that's how the scene was shot. It's all shot in one take. He had put up multiple cameras. तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि देखो भाई, ये जो इमोशन है ये बार बार हम लोग नहीं कर पाएंगे. जी हाँ. तो मयंक वेरी काइंडली सेट अप मल्टीपल कैमरा सेटअप, और वो एक ही टेक में हमने पूरा कर दिया था. It's fantastic. और ये scene I think is one of the shining, and it's in the first episode. तो मेरे लिए तो it was like a gift, and as actors we like to see them in spaces that can evoke something in an audience, जी right? जी. हमारे लिए it was, I think that was the point I reached out to my friend and I said, oh my god, this is awesome, I like this show. There is एक pressure जो होता था, with the releases, with the mainstream box office releases. अब नहीं है. तो मुझे बताओ, what is the barometer of success now, Abhishek, for you? जी देखिए, मैं ये मानता नहीं हूँ. हाँ जी, ये जरूर कह सकेंगे कि जो ओपनिंग डे का फिगर है, ओपनिंग वीकेंड का फिगर या ओपनिंग वीक का फिगर जो हम लोग इतने क्लोजली फॉलो करते थे, why I don't know, because it's actually frankly none of our business. जी हाँ. Because it's business. We're interested in a film. राजू ईरानी ने कुछ बहुत ही अच्छा कहा था उन्होंने, कि आप जब कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, आप ये तो नहीं सोचते कि उनका प्रॉफिट और लॉस क्या है, आप ये सोचते कि खाना अच्छा है कि नहीं है अच्छा. जी हाँ. So why are we as audience bothered about the collections of a film? I think we obsess about it unnecessarily. बहरहाल, so the pressure isn't there immediately कि opening क्या लगी. जी हाँ. The pressure is the same that is in the long run. In the long run, हम collections क्यों follow करते हैं कोई भी फिल्म के लिए? हम collections इसलिए follow करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि लोगों ने इस पिक्चर को पसंद किया है या नहीं किया है. Correct. और ये हम कैसे जान पाते हैं कि अगर लोगों को पिक्चर अच्छी लगी है? क्योंकि उसके कलेक्शंस बड़े हो गए. माने इतने सारे टिकट्स बिके हैं, जी हाँ. तो जितने ज्यादा टिकट बिके हैं, आपका कलेक्शन उतना ही बढ़ेगा. तो इसका मतलब है कि पिक्चर सक्सेसफुल है, हिट है, क्योंकि ज्यादा लोग ने इसे देखी है. इस प्लेटफॉर्म पे भी यू माइट नॉट हैव दैट कलेक्शन फिगर, बट यू नो वेदर पीपल हैव सीन योर शो और नॉट. जी क्या हाँ. उस शो के बारे में चर्चा हो रही है? क्या लोग इसे फिर से देखना चाहते हैं? क्या आगे क्या होता है वो जानना चाहते हैं? क्या वो पूरा सीजन एक साथ देखेंगे? सो एट द एंड ऑफ द डे, जितने सारे लोग आपका काम देखें, दैट इज द ओनली barometer of success. So that doesn't change in cinema and it doesn't change on the OTT platform. Fantastic. I also think that it is a fun opportunity at this point कि हम अपने co-stars की बात करें, because they're not in the room and it's fun to talk about people who are not Yeah. in the room. I'm going to start अमित साध के साथ. अमित साध को हमने देखा है, लेकिन my God, what a beast. Yeah. Tell me, जब आपने उनको पहली बार देखा and I'm just saying physically इस अवतार में, did you have that moment of, man, what did you do? जी देखिए, मैं अमित को कुछ करीबन 7-8 साल से जानता हूँ. जी हाँ. वो मेरे दोस्त हैं, और हमने काफी रीडिंग्स एक साथ की थी before we got on to set. So I saw him develop his physicality for this, which I thought was an amazing feat. He's such a wonderful actor. बहुत ही intense किस्म के एक्टर हैं, और ये रोल जानते भी हैं क्योंकि सीजन 1 में भी उन्होंने सेम किरदार निभाया है, कबीर Yeah. सावंत का. So I thought he's such an intense actor. He doesn't believe in demonstrating a lot of his performance. A lot of it is very internalized, and to externalize the internalization of a performance is very challenging. और उन्होंने ये बहुत ही बेखूबी से निभाया. As an actor, I think pairings are also very important, and I think for the universe जो नित्या मेनन के fans हैं, I think they were very excited कि आप दोनों एक साथ आ रहे हैं. What's the buzz been like? Have you heard of the excitement about this pairing?
No, but I have to say she's one of the most finest actors I've come across. Mm-hmm. She's absolutely brilliant. She's so effortless, and you think like, wow, how do you do that? She's just absolutely brilliant. There's been such a revelation for me. मैंने उनकी बस एक ही फिल्म देखी है, ओके कनमणि, Karmani, yeah. which she made with Mani sir. But she's unbelievable. I'm so lucky that I got to work with her. She's fantastic. Also, I think, and I'm assuming मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम सिर्फ यही इमेजिन कर सकते हैं कि संयमी और आपने बहुत स्पोर्ट्स की बात की होगी. और बहुत, खास करके सचिन तेंदुलकर के बारे में. She's so wonderful. She's a great kid. I've known her for a period of time. But she's just wonderful. And she's first of all, she's so pretty. जी हाँ, जी हाँ. You know, इतनी खूबसूरत है and इतनी खूबसूरती से एक्टिंग भी करती हैं. And she has a very, very difficult role actually in this, but she's done it so nicely. इनके साथ भी काम करके बहुत ही अच्छा लगा. खास करके क्योंकि हम दोनों स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते थे ऑफ कैमरा. मुझे जानना था कि every role leaves you richer with one aspect of something that you might have discovered through it. Breathe के साथ वो एक कौन सी शायद बॉक्स है जिस पे टिक मार्क लग गया होगा. मेरे लिए शायद ये होगा कि I got to discover Mayank Sharma as a creative tornado. जी. क्या डायरेक्टर है वो लड़का, अनबिलीवेबल. और एक्टर जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत बहुत बार अपने डायरेक्टर को ये एक दो गूगली भी फेंक देते हैं कि चलो देखते हैं ये ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. अच्छा. Nothing slips past him. He's just so involved, and just the way he's directed it. I mean, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा. जब लोग 10 तारीख को इसे देखेंगे Amazon Prime Video पे, I hope they get to discover this immense talent that we have called Mayank Sharma. So I'm happiest about that. Well, that's fantastic. I think क्योंकि इस शो में the first note that you get is how far will you go. तो मुझे लगा कि जी. क्यों ना हम आपसे पूछे how far have you gone for Okay. the following. Okay. वड़ा पाव खाने. मैं तो पैदल गया हूँ किलोमीटर दूर. मुंबई में रह के वड़ा पाव के लिए कौन क्या नहीं करेगा. Correct. और ज्यादा दूर जाने नहीं पड़ती. हाँ, वैसे भी हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं. All right. 6-pack बनाने. How far would I go for a 6-pack? Have you gone? Have you ever? Yeah, of course. Yeah. Of course. Many times. It depends on the role, ना. Yeah. अगर आपका किरदार, अगर आपके डायरेक्टर बोलें कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे दिखें, तो you have to look that. जैसे जी. कि जब सब लोग 6-pack बना रहे थे, मैंने तो 20 किलो लगा दिए थे गुरु के लिए. जी हाँ. You know, so you have to do what, I mean, we have to do जो भी हमारे डायरेक्टर हमसे मांगे, हमें वो करना पड़ता है. मुझे याद है 2008 में आपने फेमसली कहा था कि I have 1 pack and I encourage everybody to go home to that 1 pack. That was fun. अच्छा, this is a nice one. How far have you gone? अपने फेवरेट टीम को खेलते हुए देखने. I've gone all the way to Los Angeles. Oh, wow. That's quite a distance. Yeah, that's quite a distance. I'm a big basketball fan. Los Angeles Lakers is a favorite. So yeah, I've gone all the way there. That's pretty far. How far would you go अपने फेवरेट डायरेक्टर के साथ काम करने? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. Because आप जानते होंगे, for an actor there's nothing greater than a great director. Fantastic. Dad को impress करने. Again, I do whatever it takes. His क्या बोलें, validation means the world to me. क्योंकि मैं सिर्फ उनका बेटा ही नहीं हूँ, और एक बेटे के तौर पे मैं अपने पिताजी को खुश देखना चाहूंगा, लेकिन एज एन एक्टर ऑल्सो मैं अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा फैन. और समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन आपको बोले कि हाँ काम अच्छा किया है, आपकी तो लाइफ बन जाएगी ना. So I am willing to do whatever it takes to impress him. It means the world to me. Fantastic. In फिल्मों को rate in order of how far you went. Guru. For what? To achieve what you wanted to do as an actor. Okay. Out of what? Guru, Yuva, Kank, Manmarzia. I went all the way in all of them. अगर as an actor आप अपना 150% एक किरदार को नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं. You have to give everything that you have to the work that you get. Because first of all, you have to understand कि ये एक आशीर्वाद है. ये एक, आप बहुत ही एक लकी आदमी हो अगर आपको मौका मिलेगा. आपने जो 4 फिल्मों की नाम ली है,
भैया एक ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात। तो अगर आप उसमें सब कुछ अपना डाल दें, ये बहुत जरूरी है। यू हैव टू जस्ट बिलीव इन व्हाट यू डू एंड गो फॉर इट। Fantastic. AB, I've always wanted to sit down, chat, hang out. And new normal में मुझे करने का मौका मिला है इस video conference पर. But you know what? Everything that I thought of has come true. So I just want to say, as people who rooted for you, we want to say congratulations. Congratulations on the 20 and all the Thank 20 you. that is going to come in front of us. How sweet. Thank you. That's so sweet of you. Thank you. I Thank you. hope I can continue to entertain and hopefully, yeah, I really hope you like the show, man. We've worked really hard on it, and I think you might like it. Yeah, looking forward to lots more of Abhishek Bachchan in the coming years, and all the best to you. Take care. Thank you. Thank you. Take care. Stay safe. You too. Bye. Bye.